हे एवरीवन, वेलकम टू डिस्कवर स्टडी विद प्रीति बोरा। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी दो सब्जेक्ट हैं उसमें ये दोनों बुक्स काम आएंगी। बिकॉज आज हम कर रहे हैं यूनिट नंबर 9, दैट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन, उसके बुक्स एंड ऑथर। दोस्तों, अभी तक मैं 2 पार्ट ऑलरेडी ला चुकी हूँ। पार्ट नंबर 1 में मैंने तुलनात्मक राजनीति यानी कि कंपेरेटिव पॉलिटिक्स से संबंधित बुक्स एंड ऑथर बताए और इस तरीके से बताया कि न्यू पैटर्न पे। अब वो न्यू पैटर्न क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगी, किस तरीके से बुक्स एंड ऑथर के क्वेश्चन को टारगेट करें, किस तरीके से आप इसमें तुक्के लगा सकते हैं, किस तरीके से नए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। जिसने भी पहले 2 पार्ट नहीं देखे वो देख ले। ये जो सीरीज़ है डेली फैक्चुअल रिवीजन का, ये मैं सुबह 8 बजे डालती हूँ एंड शाम में 8 बजे मैं आपको एक फ्री बैच में रिवीजन करा रही हूँ, जिसकी पीडीएफ आपको पता ही है कि नीचे मैंने स्क्रॉल में भी लगा रखा है कि @discover study के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ये है हमारा पार्ट नंबर 3 एंड मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें हम क्या कवर करेंगे। एंड सबसे पहले एक बार समझ लेते हैं कि न्यू पैटर्न क्या है, जो कि मैं हमेशा बताती हूँ सो दैट कि नए बच्चों को भी समझ में आ जाए। इससे पहले मैं पैटर्न बताऊँ, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए बिकॉज आपके काम का है एंड सारा आपको सिर्फ कंटेंट मिलेगा, कोई आपको प्रमोशन वगैरह ये सब कुछ नहीं मिलेगा। एंड बिल्कुल आपको पता है कि सैटरडे को आपको लाइव एमसीक्यू में आना ही आना है। न्यू पैटर्न यूजीसी का क्या है ये मैं बता देती हूँ, बुक एंड ऑथर का। सबसे तो पहले हमसे क्या पूछते थे ना कि बुक का ऑथर पूछ लिया, बुक दे दी उनका ऑथर पूछ लिया, या ऑथर से संबंधित बुक पूछ ली, या तो ईयर पूछ लिए। इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ते थे। बट जैसे जैसे आपका कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, हम बुक में कुछ और एक्सपेक्ट करने लगे हैं यूजीसी नेट, और हम भी इन सब चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखें तो हम ये तुक्का लगा सकते हैं कि यार हमसे क्वेश्चन किस तरीके का पूछा जाने वाला है। दूसरा, अब एक तरीके का क्वेश्चन आने लग गया है कि फुल नेम, कोई कोई बुक का आप नेम पूरा नहीं होता, जैसे कि पॉलिटिक्स अमंग नेशन हो गया, आपका पॉलिटिकल पार्टीज हो गया, इस तरीके की हम मोस्टली हमें याद रहता है, लेकिन उन बुक का हमें पूरा नाम याद नहीं रहता, तो वो फुल नेम पूछना शुरू कर गए हैं। तीसरा, आपसे क्वेश्चन पूछना शुरू कर गए हैं कि उस बुक की सेंट्रल थीम क्या है। सेंट्रल थीम का मतलब क्या है कि यार उस बुक में क्या विचारधारा बोली गई है। ठीक है, अच्छा, जो भी हिंदी वाले हैं उनको एक चीज़ बता दूं यार, जो बुक होती है बुक इंग्लिश या हिंदी में सेम ही रहती है, इसलिए आप एक ही लैंग्वेज में करा करो, क्योंकि नाम, ईयर, बुक आपका चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, विचारधारा कौन सा है, कौन सी अवधारणा यानी कि कॉन्सेप्ट की बात कर रखी है इस बुक में, इस बुक में क्या मतलब किसके बारे में बात की है, कोई अगर विशेष पर्सन है उसके बारे में बात की है, तो ये पूछा जाता है तीसरा टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, चौथा टाइप का आपके एक तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, वो है कि कभी कभार बुक होती है ना, जैसे कि सिविक कल्चर। सिविक कल्चर में क्या है कि 5 स्टेट्स पे फोकस है, तो कौन कौन सी कंट्री यानी कि किस चीज़ पे रिसर्च करी गई है, जैसे समझ लो कंट्री पे रिसर्च करी गई है, या फिर ये पर्टिकुलर बुक कोई अप्रोच यानी कि किसी एक पर्टिकुलर उपागम से बिलोंग करती है। ठीक है, तो वो पूछा जाएगा ये सब चीज़ें कि कौन सी सिस्टम कौन सी अप्रोच को बिलोंग करती है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम अभी तक क्लियर हो गए हमसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अब आगे भी चलते हैं हम क्वेश्चन के साथ। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से इवॉल्व हुआ, उसके पूरे इवोल्यूशन से संबंधित मैं आज बुक कराऊंगी आपको। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर अच्छा, इससे पहले मैं आगे स्टार्ट करूं तो कल मैंने आपको, जब मैंने सेशन कराया था तो कल मैंने कुछ क्वेश्चंस दे रखे थे। ठीक है, कुछ 3 बुक्स दी थी जिसका आंसर आपको देना था ना। आप लोगों ने बहुत ही अमेजिंग कमेंट किया, आप कमेंट करते रहिए। 1-2 दिन से मैं कमेंट पे रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि कल मुझे कहीं ट्रैवल करना है, तो मैं उस ट्रैवलिंग वाले टाइम को यूटिलाइज करते हुए तब आंसर दूंगी। ठीक है, सो मैं बहुत ही सोच समझ के टाइम यूटिलाइज करती हूँ। सो द डायलेक्टिक्स ऑफ एनलाइटनमेंट, ये किसकी बुक है? अब ये है आपकी मैक्स हॉकहाइमर। ठीक है, मैक्स हॉकहाइमर। एंड आपके दूसरे आ गए इसमें थियोडोर अडोर्नो। ठीक है, थियोडोर अडोर्नो। ठीक है, ये इन दोनों ने मिलकर लिखी है द डायलेक्टिक ऑफ एनलाइटनमेंट। ठीक है, ऑब्वियसली अगर इन दोनों ने लिखी है तो किससे संबंधित होगी? क्रिटिकल थ्योरी से संबंधित होगी। वन डायमेंशनल मैन किसकी होगी भाई? हर्बर्ट मार्क्यूस की होगी। ठीक है, हर्बर्ट मार्क्यूस ने क्या बोला था इसमें? कैपिटलिज्म, पूंजीवाद की आलोचना की थी। अब ये फैक्ट मैं आपको क्यों बता रही हूँ? क्योंकि ये भी आपसे एग्जाम में पूछा गया था। तीसरी बुक है टुवर्ड्स अ रैशनल सोसाइटी, एक आपका तर्क संगत समाज की तरफ। सो ये किसकी बुक है? ये है आपकी जर्गन हेबरमास। ठीक है, जर्गन हेबरमास की बुक है। एंड हेबरमास ऑब्वियसली आपको पता है कि जो नए चेंजेस आए ग्लोबलाइजेशन के उसमें, एंड किस तरीके से मॉडर्न स्टेट इस चेंजेस के थ्रू उसको कोप अप कर रहा है, उसके बारे में ये सब बातें कर रखी है। एक्शन, कम्युनिकेशन, किस तरीके से स्टेट मॉडर्निटी की तरफ चल रहा है, ये सब चीज़ें इसमें बात कर रखी है। ठीक है ना।
नेक्स्ट आते हैं कि आज की बुक्स की तरफ। सो आज का अगर मैं बात करूं तो पहली हमारे पास बुक है द स्टडी। अच्छा, आप सभी को पता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन पहले एक अलग से डिसिप्लिन या अलग से आपका सब्जेक्ट नहीं हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे वो बना है। तो ये जो तीनों बुक है ना, ये संबंधित है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से एक अलग से सब्जेक्ट बना। सो पहली बुक है हमारे पास द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये कौन से ईयर में आई है? 1887 में आई है। बहुत बार पूछी जाती है, वुड्रो विल्सन द्वारा आया है। ये क्या है? एस्से है, बुक नहीं है, ये एस्से है। वुड्रो विल्सन को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के आपके जनक यानी कि लोक प्रशासन के जनक के रूप में जाना जाता है, बिकॉज ये पहले पर्सन थे जिन्होंने बोला कि पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा नहीं है कि एक उसकी शाखा के रूप में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अलग से डिसिप्लिन है। अगेन मैं आपको समझा चुकी हूँ कि सब्जेक्ट और डिसिप्लिन में क्या फर्क होता है। सब्जेक्ट होता है कि जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट वगैरह ये सब हम पढ़ते हैं, ठीक है, थ्योरेटिकल। डिसिप्लिन क्या होता है? जब उसी सब्जेक्ट को हम रेगुलर प्रैक्टिस में लाना शुरू कर देते हैं, प्रैक्टिकली अपनाना शुरू कर लेते हैं, अपनी ज़िंदगी का पार्ट बना देते हैं, तो वो एक डिसिप्लिन हो जाता है। तो उन्होंने बोला कि जो आपका फर्स्ट स्टेज था ना इवोल्यूशन का, तो उसमें बोला कि भाई आपका पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन जो डाइकॉटमी है कि भाई ये डाइकॉटमी, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, तो वो इस वाली स्टेज को जस्टिफाई करता है। क्वेश्चन नंबर 2, अब इन्होंने भी फिर इसके बाद फ्रांक जे गुडनाउ, ये भी एसोसिएटेड आपका इनसे ही होंगे कि पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन 1900। तो इन्होंने बोला कि जो पॉलिटिक्स है, राजनीति है, और आपका एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, ये दो अलग अलग शाखा है। और इस पर्टिकुलर बुक में इन्होंने डिफ्रेंशिएट किया। अब इसका सेंट्रल थीम क्या है? इन्होंने डिफरेंस बताया किसके बीच में, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। ठीक है, आपका लोक प्रशासन क्या है और आपका निजी प्रशासन क्या है, उसमें फर्क बताया। इन्होंने बोला आपका निजी प्रशासन क्या है? जो आपका प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है, जो आपके लाभ के लिए आप कुछ भी चीजें करते हो, उस तरीके से आप मैनेज करते हो, उस तरीके से कुछ भी कर रहे हो, दैट इज आपका प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन क्या है? जो लोगों के वेलफेयर यानी कि लोगों के कल्याण के लिए जो आप चीजें अपना रहे हो, एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो, दैट इज आपका पब्लिक वेलफेयर। तो याद रखना, अगर आपसे पूछेंगे कि फ्रैंक जे गुडनाउ ने इस बुक में क्या बताया, तो आपको एक चीज तो बोलनी है कि पब्लिक और पॉलिटिक्स अलग अलग है, ये बताया। देन उन्होंने बताया कि पब्लिक और प्राइवेट में क्या डिफरेंस है इस बुक में। ठीक है, फर्स्ट वाली बुक एस्से में आपको पता है, उन्होंने बताया कि एक अलग से डिसिप्लिन है, ठीक है, सेपरेट डिसिप्लिन है। अब तीसरी बुक आती है, अब ये है बुक आपकी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है आपकी इस फर्स्ट स्टेज ऑफ इवोल्यूशन का। अच्छा, बाय द वे, जब तक मैं आपको बुक्स बता रही हूँ फर्स्ट स्टेज की, आप मुझे बताइए जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव जो डाइकॉटमी वाला जो फर्स्ट स्टेज है, उसका ईयर कौन सा है, कौन से ईयर से कौन से ईयर तक वो स्टेज आई है, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। अगर आपने अभी तक भी वीडियो लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो देखो आपका बहुत बड़ा नुकसान है, अभी के अभी कर लो। एंड कमेंट में अगर आप रिकॉर्डेड भी अगर आप देखो लाइव देख रहे हो, दैट इज़ वेरी गुड। अगर आप रिकॉर्डेड देख रहे हो तो प्लीज़ कमेंट में पार्टिसिपेट ज़रूर करो, क्योंकि जब पार्टिसिपेशन करते हैं ना तो बहुत अच्छे से चीज़ें याद हो जाती है। इनफैक्ट अगर आपको मेरे साथ साथ याद करना है तो साथ साथ लिखते रहो उसको, ठीक है। सो इन्होंने बोला इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की इंट्रोडक्शन है मेरा मतलब जान पहचान हो रही है, ठीक है। सबसे पहले किसका? स्टडी से, कि क्या स्टडी यानी कि शोध, मतलब किसी भी पढ़ाई से, क्या ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इस तरीके से इन्होंने बोला 1926 में लियोनार्ड डी वाइट यानी कि LD वाइट जिनको आप बोलते हो, तो ये इनकी बुक है, ठीक है ना। अच्छा, पहला जो एस्से है वो है स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन, वो वुड्रो विल्सन का है। इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये LD वाइट का है। लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, और एक विलोबाई का भी आएगा, उसमें भी कंफ्यूज होते हैं, ये मत करना। तो इसमें इन्होंने बताया कि किस तरीके से एक अलग से डिसिप्लिन है, वो पूरा इन्होंने एक्सप्लेन किया है। अब इन्होंने तो एक्सप्लेन कर दिया, अब कुछ और लोग भी फॉलो करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अब आते हैं ये WF विलोबाई, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि ठीक है, अब आपने अलग से सब्जेक्ट बता दिया, वुड्रो विल्सन ने, फ्रैंक जे गुडनाउ ने एंड LD वाइट ने। अब विलोबाई ने बोला कि ठीक है, अब आपका LD वाइट की बुक आने के 1 साल तुरंत बाद उन्होंने बोला कि हाँ अलग से डिसिप्लिन तो है, ठीक है, आपका डिसिप्लिन तो सेपरेट है, ठीक है, सेपरेट डिसिप्लिन तो मैंने बोल दिया कि ठीक है, आपने बोल दिया था, है, हम मान लेते हैं। अब इन्होंने बोला कि सिर्फ ये सेपरेट डिसिप्लिन नहीं है, इसके अपने कुछ प्रिंसिपल्स हैं, इसके अपने कुछ सिद्धांत है। तो अब यहाँ से इवोल्यूशन होने लगा कि आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अपने प्रिंसिपल्स हैं। यहाँ से आपका प्रिंसिपल्स तक थोड़ा एक जर्नी जाने लगी, यहाँ से थोड़ा आने लगा कि कुछ साइंस है। साइंस का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ मैंने डिफाइंड कर दी, ठीक है, और हमेशा ट्रू यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने बोला कि अगर जब भी पब्लिक होता है तो उसमें कुछ ही कॉमन फीचर मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से विलोबाई थोड़ा सा साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं। जो आपका सेकंड वाली स्टेज थी, प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कब से कब तक की थी, अगेन मुझे कमेंट करके बताओ। स्टेज 2
देन आते हैं आपके लूथर गलिक एंड उर्विक। ठीक है, गलिक एंड उर्विक आप सभी को पता है, ये संबंधित है आपके पोस्ट कॉर्प से। ठीक है, पोस्ट कॉर्प बेसिकली इन्होंने बताया था कि हर एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी मैं प्रशासन ले लूँ तो वो 7 एक्टिविटीज़ में मैं इसको सम अप कर सकती हूँ, यानी कि 7 एक्टिविटीज़ है और हर उसमें कॉमन होती है। अब क्वेश्चन क्या आ सकता है, आपको इस तरीके से भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि जो लूथर गलिक, पहले आपसे पूछते हैं कि पोस्ट कॉर्प किसने दिया था, तो आप गलिक एंड उर्विक बात कर देते हो, और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि गलिक एंड उर्विक ने क्या क्या दिया था, मतलब कौन कौन सी अवधारणाएं दी थी, आपने पोस्ट कॉर्प बता दिया। आपसे इसकी फुल फॉर्म पूछते हैं, जो कि मैं भी पूछ रही हूँ, कमेंट करके बताइए। ठीक है, सो ये भी आपने बता दिया। अब आपसे क्या पूछा जा सकता है, क्योंकि यूजीसी एक स्टेप आगे क्वेश्चन पूछ रही है, वो पूछ सकते हैं द साइकी कौन सी बुक में मेंशन किया है, तो 1937, और कौन से ईयर में ये चीज मेंशन की, 1937 में इनकी बुक आई थी द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अगेन स्टेज 2 में आ गए हम। स्टेज 2 मतलब क्या है कि भाई आपने कुछ प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। प्रिंसिपल्स कैसे हैं कि भाई साइंस है, साइंस है मतलब ये प्रिंसिपल है, एग्जैक्ट यही हर जगह होता है, और मैं इन्होंने उसको सम अप कर दिया पोस्ट कॉर्प में। तो इस बुक में बेसिकली इन्होंने मेंशन किया था पोस्ट कॉर्प। तो अब हमने क्या करा, हमने बुक के जरिए ये भी देख लिया कि किसने क्या दिया था, क्यों दिया था, और बुक के जरिए ये भी देख लिया कि उसमें क्या अवधारणा है, उसका सेंट्रल थीम क्या है। इस तरीके के क्वेश्चंस को अब यूजीसी आपका थोड़ा टारगेट कर रही है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है। देन अब हमने धीरे धीरे प्रिंसिपल्स पे आए, अब थोड़ा साइंस बनने लग गई है ना, तो जब साइंस बनने लगेगी तो धीरे धीरे साइंस से क्या शिफ्ट हो जाएगा कि एक सिस्टम बनने लगेगा कि ठीक है यार, ये एक सिस्टम है और हर कोई इसे ही फॉलो करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी गवर्नमेंट दफ्तर में चले जाओ, ठीक है, चाहे वो बिजली का हो, पानी का हो, एक सिमिलर तरीके का, हाँ काम अलग अलग, फंक्शन अलग हो सकते हैं, लेकिन एक सिमिलर तरीके का प्रशासन वो फॉलो करते हैं। आपको हर जगह लगता है कि अच्छा इधर भी इस तरीके से काम होता है, तरीका जो प्रोसेस है अगेन आपको सेम लगती है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं सेम आपका सिस्टम है। यही आपका चेस्टर बर्नार्ड ने कहा था। चेस्टर आई बर्नार्ड ने, अब देखो 1937 में आपके विलोबाई, देन 1938 में चेस्टर बर्नार्ड आ गए। उन्होंने बोला था फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव, इन्होंने बोला जो एग्जीक्यूटिव है उनकी क्या काम है। ठीक है, और आपका एक जोन ऑफ डिफरेंस, ठीक है, जोन ऑफ इंडिफरेंस, या फिर आप बोलोगे जोन ऑफ एक्सेप्टेंस, आपने एक थ्योरी सुनी होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यार भाई जो आपके मैनेजर है उसको कितना वो मतलब आपको काम दे कि आप चुपचाप मान लो। ठीक है, क्या बैलेंस क्या होना चाहिए, वर्क लाइफ बैलेंस क्या होना चाहिए, यानी कि मैनेजर कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी दे और कितनी अथॉरिटी हो, तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में कितना बैलेंस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें इस बुक में मेंशन करी। और इन्होंने बोला कि एक पर्टिकुलर सिस्टम होता है जो हम सबको फॉलो करते हैं। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से ऐसे लोग हैं जो सिस्टम अप्रोच को फॉलो करते हैं। तो चेस्टर बर्नार्ड भी कहीं ना कहीं सिस्टम अप्रोच को फॉलो करते हैं। कहाँ पे? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। जैसे डेविड एस्टन पॉलिटिकल साइंस में है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपके FW रिक्स है और चेस्टर बर्नार्ड है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आता है आपके पास, अब धीरे धीरे अब हमने बात की कि ठीक है सिस्टम है, साइंस है, यानी कि कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन। ऐसे आपका कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में चल रहा था, पहले सिस्टम वगैरह पे फोकस हुआ, फिर देन फोकस शिफ्ट होकर किसके पास आता है कि लोगों के पास, कि भाई लोगों का बिहेवियर भी तो देख लो कि देख ठीक है सिस्टम सेम है, लेकिन अगर लोग अलग अलग तरीके से उस सिस्टम को ले रहे हैं, उस सिस्टम को अलग अलग तरीके से मान रहे हैं, फिर क्या होगा। तो उन्होंने बोला कि भाई एक और बुक आई आपकी हर्बर्ट साइमन के द्वारा। हर्बर्ट साइमन ने 1947, ठीक है, आपका इसमें बात आई आपका स्टेज नंबर 3 की। स्टेज नंबर 3 क्या है ये आप मुझे बताइए। ठीक है, सो और उसके अलावा आप मुझे बताइए कि स्टेज नंबर 3 कौन से ईयर से कौन से ईयर तक है। ठीक है, आपको पता है कि एल्टन मेयो ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे थे ह्यूमन बिहेवियर पे, तो उन्होंने बोला था कि एडमिनिस्ट्रेशन का भी अपना एक बिहेवियर होता है। जब मैं बोलती हूँ बिहेवियर, तो बिहेवियर संबंधित है लोगों से, यानी कि अ स्टडी है। अब देखो इसका भी इस बुक का आपको फुल नेम पूछ सकते हैं, ठीक है ना, अ स्टडी ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर किसकी बुक है आपसे पूछा जा सकता है, आपने बोल दिया हर्बर्ट साइमन। अब इस बुक में क्या है, इस बुक में है, अब आपसे पूछेंगे कि इस बुक का सेंट्रल टॉपिक क्या है। अब आपने कभी इसका पूरा नाम तो पढ़ा नहीं, आपको पता है ऑप्शन में क्या आ जाता है, अ स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन। वो पता है ये वाली चीज आपको ऑप्शन में दे देंगे, आप पहचान भी नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने कभी भी बुक का नाम पूरा पढ़ा ही नहीं था, ऐसे आपको पागल बनाया जाता है। तो इसलिए हमेशा बुक जो भी पढ़ो ना, जो भी मोस्ट फेमस बुक है, प्लीज उसका पूरा नाम पढ़ लिया करो। ठीक है, सो एक स्टडी है कि किस तरीके से डिसीजन मेकिंग, यानी कि निर्णय लेने की प्रक्रिया, निर्णय कैसे लिया जाता है, प्रोसेस प्रक्रिया क्या है आपकी, कहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि प्रशासनिक संगठन में निर्णय कैसे लिया जाता है, उसी तरीके का मेरा ऑर्गेनाइजेशन बनेगा। इस चीज पे इस बुक में फोकस किया गया है।
देन आती है आपके रॉबर्ट ढाल। अब रॉबर्ट ढाल ऑब्वियस सी बात है कि रॉबर्ट ढाल के भी अपने कुछ मानदंड है, डेमोक्रेसी वगैरह की बात करते हैं कि पावर सब में बटी होनी चाहिए। सो अब पॉलीआर्की तभी इन्होंने बोल रखा है, तो इन्होंने बोल रखा है, इन्होंने रिकॉग्नाइजेशन दिया कि अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, सोसाइटी में, एंड सबके पास पावर कुछ ना कुछ उसमें बटी होती है। तो साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ये बोलते हैं कि साइंस क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। अब ये तो बहुत कॉमन नेम है, आपको पता है। अब इन्होंने 3 प्रॉब्लम्स बताई हैं, 1947 की बुक है। तो ये 3 प्रॉब्लम्स क्या है आप मुझे बताइए। साइंस में 3 प्रॉब्लम क्या है? क्या साइंस में 3 प्रॉब्लम इन्होंने एक बिहेवियर वाली बताई है, हाँ या ना, ये मुझे बताइए। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके बाद आप सभी को पता है कि मीनोब्रुक कॉन्फ्रेंस हुई। मीनोब्रुक कॉन्फ्रेंस क्यों हुई? क्योंकि अब देखो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक अलग से सब्जेक्ट की तरह आ चुका है। सो ऑब्वियस सी बात है कि उसको थोड़ा और स्टैब्लिश करेंगे, उसकी प्रॉब्लम्स देखेंगे, उसमें देखेंगे कि क्या चेंजेस आ सकते हैं, उसमें देखेंगे किस तरीके से उसको और बेहतर बनाया जा सकता है। ठीक है, सो 1968 में, 1988 में एंड 2008 में हर 20 ईयर्स में मीनोब्रुक कॉन्फ्रेंस होती है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, सो ये फर्स्ट जो मीनोब्रुक कॉन्फ्रेंस हुई उसकी जो पूरी रिपोर्ट है वो इधर मैंने लिखी है, इसलिए लिखी है ताकि आपके दिमाग में रहे। टुवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट मीनोब्रुक के परिणाम स्वरूप आपका न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आया, ठीक है ना। सेकंड उसके स्वरूप आपका न्यू पब्लिक मैनेजमेंट आया, और तीसरे में ना इसके कुछ रूल्स आए, ठीक है, इसके कुछ प्रिंसिपल्स, इसके कुछ सिद्धांत आए, अभी बात करूंगी उसकी। ठीक है, सो इन्होंने बोला कि द मीनोब्रुक पर्सपेक्टिव 1971 का, ये आपसे पूछ सकता है कि फर्स्ट मीनोब्रुक की जो रिपोर्ट है वो किसने लिखी है, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो आप लिखोगे फ्रैंक मरीनी। ठीक है, न्यू क्यों है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? क्योंकि जैसे अब देखो दुनिया बदल रही है, आपका पब्लिक पॉलिसी की तरफ फोकस हो रहा है, तो आपका डिसीजन लेने का तरीका बदल रहा है, आपका एडमिनिस्ट्रेशन बदल रहा है। दैट इज वाई हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को नई तरीके से देखना चाहिए। नेक्स्ट आपको पता है उसके काउंटर एक और आएगा कि ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी में जब मैं बात करती हूँ तो एकदम फॉर्मल रूल्स आ जाते हैं, ठीक है, फॉर्मल सिस्टम, रूल सिस्टम, ठीक है, रिजिड सिस्टम, इस तरीके से हर चीज आपकी ऑन डॉक्यूमेंट होगी, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये बोलते हैं कि ब्यूरोक्रेसी क्या है मॉडर्न सोसाइटी में, इस आधुनिक समाज में। 1956 में ये कॉन्सेप्ट आया था पीटर एम ब्लाउ के द्वारा। ठीक है, एंड ब्यूरोक्रेसी से, आइडियल टाइप ब्यूरोक्रेसी से कौन संबंधित है ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट आती है आपकी बुक नंबर 11। एक्चुअली ये है री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट। आप ना आप सिर्फ इस नाम से फेमस होंगे, ठीक है, ये इस नाम से ही फेमस है। ये है डेविड ऑसबॉर्न एंड टेड गैबलर की। इन्होंने बोला कि अब देखो, अब ऐसा नहीं है कि आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है कि वो ऊपर से टॉप डाउन अप्रोच नहीं होती, अब ना बॉटम अप्रोच फॉलो होती है कि लोग कुछ डिमांड करते हैं, उस तरीके से प्रशासन होता है, उस तरीके से सिस्टम होता है। यानी कि लोगों की चॉइस मैटर करती है, पब्लिक चॉइस मैटर करती है, रैशनल चॉइस मैटर करती है, यानी कि तर्क संगत जो आपकी चॉइस है, ठीक है, वो चुनाव है वो मैटर करता है। एंड साथ ही साथ जो गवर्नमेंट है वो पुराने तरीके से नहीं चल रही, उनको पता है कि जो प्राइवेट वाले हैं वो बेटर एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी दे पा रहे हैं, तो इसलिए वो उनको भी फॉलो कर रही है। तो इस बुक का क्या है, हाउ द एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट इज ट्रांसफॉर्मिंग द पब्लिक सेक्टर, कि भाई जो एंटरप्रेन्योर जो स्पिरिट है, ठीक है, आपका वो किस तरीके से आपका पब्लिक सेक्टर को ट्रांसफॉर्म कर रही है, ये इस बुक में फोकस किया गया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पीपीपी मॉडल के थ्रू या फिर आपके प्राइवेट वाले सारे चीजें अपनाने के थ्रू कैसे काम कर रहे हैं। देन आता है आपका मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कि अभी का आपका मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, 65 से 71 का इनके फेलिक्स एक नीग्रो के द्वारा ये क्रिटिसिज्म होता है कि अभी किस तरीके से सिस्टम हो रहा है, पहले क्या था, क्या चीज न होनी चाहिए, क्या चीज नहीं होनी चाहिए। देन आता है ये है आपका मीनोब्रुक कॉन्फ्रेंस, कौन सा, सेकंड वाला। इसमें इसकी जो रिपोर्टिंग थी वो किसने एडिट की थी, वो एडिट की थी रिचर्ड टी मेयर ने, एंड पब्लिक किसने किया था, टिमी बेली ने। मैं ये क्यों बता रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, थोड़ा एक स्टेप आगे ही चल रहा है आपसे यूजीसी। तो इसमें था पब्लिक मैनेजमेंट, क्योंकि मैंने आपको बताया न्यू पब्लिक मैनेजमेंट पे फोकस था इन द इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड। अब क्या था, फर्स्ट मीनोब्रुक कॉन्फ्रेंस में सिर्फ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले लोग लिए, इसमें क्या लेना, हर एक डिसिप्लिन से, और उन्होंने देखा कि हम आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, हमें कैसा एडमिनिस्ट्रेशन, कैसा सिस्टम चाहिए होगा। ठीक है, तो ये 1990 में आया, 1988 में आपकी मीटिंग हुई थी, आपको पता है कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके 2 साल बाद। नेक्स्ट आता है बुक नंबर 14, दैट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ द स्टेट, कि जो आपका स्टेट है उसका एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी है क्या कुछ, वो एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से चलती है क्या कुछ। ठीक है, 1923 की, ये पहले का ही है, ये हेनरी फयोल का। मुझे बताइए ये कौन सी अप्रोच में फिट बैठेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अभी रुकेगा क्योंकि 3 क्वेश्चन और देने हैं। अब पीस रेट सिस्टम, ये क्या है, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर का 1895। इन्होंने बोला था कि आपका किस तरीके से मैनेजमेंट होती है। बेसिकली फ्रेडरिक विंस्लो टेलर मैनेजमेंट देखते थे
थे, एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे, किसमें आपका बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे, ठीक है, ग्राउंड लेवल पे या फैक्ट्री फ्लोर पे। तो उन्होंने बोला था कि देखो पीस रेट सिस्टम के हिसाब से भी चीज़ें चलती है। सपोज मुझे एक पीडीएफ टाइप करवानी है, ठीक है, अब मैंने ए पर्सन से बोला, बी पर्सन से बोला, सी पर्सन से बोला, मैंने कहा मैं एक पीडीएफ के 100 रुपीज़ दूंगी, ठीक है, सबको 100 रुपीज़ दूंगी। अब ए चाहे 2 आवर लगाए, बी चाहे 1 आवर लगाए एंड सी चाहे 3 आवर लगाए, सबको सेम पैसा मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो रेट है ना वो मेरा पीस के हिसाब से है। तो इसकी मैनेजमेंट कैसे होगी, ठीक है, इस पे इन्होंने फोकस किया था। अब इससे पहले कि मैं जाऊं, मैं आपको 3 क्वेश्चन दूंगी, बट 3 क्वेश्चन देने से पहले इस वीडियो को अगर आपने अभी तक नहीं लाइक कर रखा तो अभी तक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, रात में 8 बजे ज़रूर मिलना मुझसे। एंड वो 3 क्वेश्चन ये है कि पहला मुझे बताना कि द जनरल प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो 1908 की थी ये किसकी बुक है। नेक्स्ट आप मुझे बताओगे द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो 1911 की बुक है वो किसकी है एंड कौन सी अप्रोच से बिलोंग करती है ये भी मुझे बताओगे। सेंट्रल थीम क्या है ये भी मुझे बताओगे। तीसरा आप मुझे बताओगे कि द सोशल प्रॉब्लम ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन 1945 की बुक है, ये किसकी बुक है, ठीक है। ये तीनों अभी आप वीडियो पॉज करो, आपको अभी आता है तो कमेंट कर दो, अगर आपको नहीं, और हाँ लाइव चैट में प्लीज़ मत, मेरे को आंसर नहीं चाहिए, मुझे कमेंट में चाहिए ताकि मैं चेक कर सकूं, ठीक है ना। ये तीनों आप मुझे आंसर दे रहे हैं, थैंक यू सो मच। सुबह मैं आपको बता देती हूँ, रात के 8 बजे आपका लाइव सेशन होता है जिसमें मैं 1 घंटा बैठा के आपको रिविजन कराती हूँ। सुबह 8 बजे ये वाला सीरीज़ आता है। अभी इस हफ्ते तो बुक्स एंड ऑथर करा रही हूँ, अगले हफ्ते इंपॉर्टेंट कमिटीज़, इंपॉर्टेंट एक्ट्स, आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट आपका एक्ट, इस तरीके का काम करा दूंगी, ठीक है। और आपको पता है हर सैटरडे 8 बजे, ठीक है, आपका टेस्ट होता है, लाइव टेस्ट, इसमें आना आपके लिए ज़रूरी है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आई होप कि आप सबको अब ये जो सीरीज़ है वो बहुत पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई है अभी लिख दो मुझे कि मैम ये सीरीज़ बहुत अच्छी है। एंड और अगर आपने कोई आंसर नहीं दिया है तभी भी मुझे लिख दो कि मैम मेरे को आता नहीं है, मतलब, या फिर नहीं भी लिखना तो बोल दो कि टास्क डन, वीडियो डन, ठीक है, और सारी बुक्स लर्न कर लो।